हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल शकील एकेडमी में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास है अपनी एलसीएम व एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, इनको कैसे निकालते हैं और एचसीएफ एलसीएम में क्या फर्क होता है, वो आज हम समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एलसीएम एलसीएम का जो मतलब होता है इंग्लिश में होता है लोअर कॉमन मल्टीप्लाई। मतलब छोटे से छोटा मल्टीप्लाई होता है संख्याओं का, वो छोटे से छोटा होता है लेकिन उन संख्याओं से बड़ा होता है जिसका हम निकालते हैं। इसी तरह इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। एचसीएफ जो होता है उसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब संख्याओं का फैक्टर होगा, संख्याओं से छोटा होगा लेकिन फैक्टरों में बड़ा होगा, हाईएस्ट होगा। और हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसी तरह से इसको एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं 6 और 12। 6 और 12 संख्या लेते हैं। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 6 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 6 और 12 का जो मल्टीप्लाई होगा वो देखिए 12 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 12 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, 48 24 48 भी हो जाएगा, 96। जैसे अनंत तक हो सकते हैं इनके मल्टीप्लाई, अनंत तक हो सकते हैं। 12 24 48 और 96 ऐसी संख्या है जो दोनों में विभाजित हो सकती है, दोनों से विभाजित हो सकती है। 12 भी हो सकती है, 24 हो सकती है, 48 और 96 भी हो सकती है। लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट मल्टीप्लाई। मतलब इनके जितने सारे मल्टीप्लाई है उसका लोवेस्ट लेना होता है, छोटे से छोटा, लेकिन उस संख्या से वो बड़ा होता है। जैसे कि हम 6 और 12 का एलसीएम निकाल लें, इनसे तो बड़ा होगा लेकिन वैसे उसके जो मल्टीप्लाई उसमें लोवेस्ट होगा। इनके मल्टीप्लाई सारे ये हैं, 12 से शुरू होते हैं, तो सबसे छोटा क्या होगा? 12। इसलिए इसका जो एलसीएम निकल के आएगा उन दोनों का, वो आएगा 12। 12 एक ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो 6 में भी भाग जा सकता, 6 का भी भाग जा सकता है और 12 का भी जा सकता है। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट। जब एचसीएफ हम निकालेंगे 6 और 12 का, मतलब इसके फैक्टर निकालने होते हैं। ऐसी संख्या लेनी है जिसका इन दोनों में भाग जा सके। एचसीएफ मतलब ऐसी संख्या लेनी है जिसका इन दोनों में भाग जा सके। और एलसीएम मतलब ऐसी संख्या लेनी है जिसमें दोनों का भाग जा सके। अब इसके जो फैक्टर होंगे, जो इसके 6 और 12 के, वो आएंगे 2। 2 में भी, 2 का भी इनमें भाग जा सकता है, 6 में भी और 12 में भी। 3 का भी जा सकता है और 3 का भाग जा सकता है दोनों में। 4 का भी जा सकता है और 6 का भी जा सकता है। 2 का दोनों में जा सकता है, 3 का जा सकता है, 4 का तो सॉरी 4 का नहीं जा सकता, 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है और 6 का जा सकता है। तो 3 ये संख्या ऐसी हो गई जो तीनों को, जो दोनों को विभाजित कर सकती हैं। मतलब इनके फैक्टर हो गए। लेकिन एचसीएफ में करते क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट लेना होता है लेकिन संख्या से छोटा होता है। एलसीएम में छोटा लेना होता है लेकिन संख्या से बड़ा होता है। तो संख्या से तो छोटे हैं तीनों, लेकिन इसमें हाईएस्ट कौन है? 6। तो इस तरह इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो आएगा 6। इसका एचसीएफ निकल के क्या आएगा? 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए, यहाँ पे संख्या दे रखी है 12 और 16, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले देखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 12 और 16 का, 12 और 16 का एलसीएम। देखिए, जब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम का तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका खंड करते हैं। इनका जो गुणनखंड करेंगे 12 और 16 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कौन से करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। मतलब अभाज्य संख्याओं से इनमें भाग देना होता है। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 3 5। देखिए, सबसे पहले भाग देते हैं अपन 2 का देते हैं, 2 का नहीं जाता तो 3 का देते हैं, 5 का देते हैं, फिर 7 का देते हैं, फिर 11 का देते हैं। ऐसे ही अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग जाएगा तो ठीक है, नहीं 3 का देंगे। 2 का भाग जाता है 12 में जाएगा, 16 में जाएगा, तो यहाँ पे 12 का 6 आ जाएगा और 16 का 8। फिर 2 का देंगे, 2 का चला जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब फिर 2 का देंगे, 3 में नहीं जाएगा, 3 को ऐसे कैसे ही उतार लेंगे, 4 में जाता है 2 बार। फिर 2 का देंगे, 3 में नहीं जाएगा, 2 में जाएगा 1 बार। अब 3 बच गया, 3 में 3 का देंगे तो इधर 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ गया। तो ये इनके क्या हो गए? इनके गुणनखंड हो गए। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 3। ठीक है। एलसीएम में क्या करते हैं? एलसीएम में जितने भी गुणनखंड होते हैं सबका गुणा करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2
4 बार 2 है, 1 बार 3 है, इनका सबका गुणा कर लेंगे। जो गुणा करने पे जो संख्या निकल के आएगी वही इनका एलसीएम होगा। जैसे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो यहाँ पे जो संख्या निकल के आई वो आ गई 48। 48 ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो 12 और 16 से विभाजित हो सकती है। इससे छोटी कोई और संख्या 12 और 16 दोनों संख्याओं से विभाजित नहीं हो सकती। ये छोटी से छोटी संख्या है 48, इसलिए जो इनका एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 48। 12 और 16 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 48, क्योंकि ये 48 12 से विभाजित हो सकती है और 16 से भी विभाजित हो सकती है। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का तरीका है वो है जैसे कि इनका हमने एक साथ गुणनखंड किए, तो एचसीएफ में अलग अलग गुणनखंड करते हैं। देखिए जैसे कि 12 और 16 इनका डायरेक्ट गुणनखंड कर लेते हैं। 12 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये खंड हो जाएंगे। इसी तरह से 16 के 2 गुणा 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसके ये गुणनखंड हो जाएंगे। इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड हमने अलग अलग लिख लेने हैं। तो वो खंड हमको देखने हैं जो दोनों में कॉमन हो, उनको लेना है, सिर्फ जो इनमें दोनों में कॉमन होंगे। इस तरह से जो निकालेंगे तो इनके ये निकल के आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखिए 2 इसमें भी है, इसका जोड़ा बन गया तो 1 बार 2 लिख लेंगे यहाँ पे। इसका भी जोड़ा बन गया, 1 बार 2 और लिख लेंगे गुणे में। अब इधर 2 है लेकिन इधर नहीं है, इधर 3 है इधर नहीं है, तो इनको अपन नहीं लेंगे। 2 संख्याएं 3 संख्या कितनी भी संख्या हो, लेकिन संख्या अपन को जो गुणनखंड इनके लेने हैं वो जोड़े में ही लेने हैं, तब जाके अपना एचसीएफ निकल के आएगा। तो जोड़े कितने का बन रहा है, 2 का ही बन रहा है, तो 2 का गुणा 2 से कर देंगे, वो आएगा 4। इस तरह इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा 12 और 16 का वो आएगा 4। इनका एचसीएफ क्या आएगा, 4 आएगा। 4 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, एक बड़े से बड़ा फैक्टर है जो 16 और 12 को विभाजित कर सकता है। देखिए 16 और 12 को विभाजित करने वाले 2 भी है, 2 भी जा सकता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हाईएस्ट लेते हैं, बड़ी से बड़ी लेते हैं, लेकिन संख्या से वो छोटी होती है और अपने फैक्टर में वो बड़ी होती है, इसलिए 2 को नहीं लिया, 4 को लिया। और ये तरीका भी ऐसा है निकालने का, इस तरीके से वो संख्या निकल के आती है जो इसकी बड़ी से बड़ी फैक्टर होती है। इस तरह से इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो आएगा 4। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।